झारखंड पेपर लीक पे बच्चों का प्रदर्शन चल रहा है साहब। बच्चे वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लाठियाँ भी खा रहे हैं, कुछ छात्र जेल में जा रहे हैं, किसी किसी पे एफआईआर हो रही है, किसी का करियर बर्बाद कर दिया जा रहा है, हैं, किसी के माँ बाप को तक घसीटा जा रहा है, लड़कियों को पीटा जा रहा है, बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे झारखंड में जो पेपर लीक हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से और जेएमएम से कि आप लोग जो हैं, अभी तक आप लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आप लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? आपने अपना शिक्षा मंत्री क्यों नहीं हटाया? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के लिए आपने और आपकी सिस्टर ने और आपके मंत्रियों ने, सांसदों ने किस तरह से प्रदर्शन किया था प्रधानमंत्री आवास पे? आप इस बात को कैसे भूल सकते हो? ये देश नहीं भूल सकता है। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कार्रवाई करवा रहे हो वहाँ पे? क्या आप एक बार भी मिलने के लिए गए वहाँ? एक बार भी मिलने के लिए गए? क्या आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या आपकी बहन प्रियंका गांधी या रणदीप सुरजेवाला या पवन खेड़ा मिलने पहुँचे? सोनिया गांधी मिलने पहुँची? छात्रों के समर्थन में आए? उनके हित में आपने कोई भी बयान दिया, स्टेटमेंट दिया क्या? या केवल आप बीजेपी को लेके ही राजनीति करना चाहते हैं? या बीजेपी से ही आपकी दाल रोटी चल रही है साहब? आपकी दाल रोटी केवल बीजेपी से ही चल रही है क्या राजनीति भी उसी से चल रही है? राजनीति का मैं मान सकता हूं कि आप विपक्ष में बैठे हो तो राजनीति आपकी उसी से चल रही है। क्या अखिलेश यादव पहुंचे क्या वहाँ पे? जो इनके छात्रों के जो मसीहा बन रहे थे प्रोटेस्ट में, सीजेपी के में, कांग्रेस जनता पार्टी में, क्या इकरा हसन वहाँ गई? डिम्पल यादव पहुंची है क्या? किसी को भी देखा आपने? कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट वहाँ पहुँचा? नहीं पहुँचा, क्योंकि लेना ही देना नहीं है साहब। राहुल गांधी हमारे समर्थक हैं, हमको राहुल गांधी के साथ यूपी जीतना है, उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है, पंजाब लड़ना है हमको। क्यों नहीं गए बताओ ना साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी वालों से कि आप लोग क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया साहब, संजय साहब, आप लोग कहाँ सो रहे हैं अभी तक? जिस तरह से संसद में आप चिल्ला पड़ रहे थे, जिस तरह से आप उसके मंच पे चिल्ला पड़ रहे थे, तो आप लोग अभी तक कहाँ हो? अभी तक कौन से घर में दुखे हुए हो आप लोग? अब आपको छात्र दिखाई नहीं दे रहे क्या? वहाँ पे जो छात्र पीटे जा रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे? वो जेल में डाले जा रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? या फिर आप उस लड़की को बचाने के लिए लगे हुए हो जो लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और उनके माँ के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, उन लोगों को आप बचाने में लगे हुए हो? केजरीवाल साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों को बचाने में लगे हुए हो आप, या आप केवल पंजाब की राजनीति के लिए कांग्रेस जनता पार्टी का गठन करवाया था आपने? कोई भी आपको दिखा? छात्रों के ऊपर पंजाब में लाठियां चल रही हैं, औरतें पीटी जा रही हैं, बच्चियां पीटी जा रही हैं, छात्र पीटे जा रहे हैं, जेलों में ठूंसा जा रहा है उनको। कांग्रेस कहाँ गई? चन्नी साहब कहाँ गए? हरजोत सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? बोलना पड़ेगा, देश जानना चाहता है भाई। या फिर केवल बीजेपी से ही दाल रोटी चल रही है साहब कि हमने मोदी जी को कैसे घेरना है, हमने सेना के द्वारा की गई स्ट्राइक की वीडियो कैसे चाहिए है, उस पर कैसे वो बोल रहा है, हमें सेना का मनोबल किस तरह से तोड़ना है, जो सिपाही हमारे। तो मैं कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए, जो तुम्हें अपनी सेना पे गर्व नहीं होता है, शर्म आनी चाहिए। तुम उस लड़की को बचाने के चक्कर में हो जो हमारी सेना के जवानों के ऊपर अभद्र वीडियो बना के दिखा रही है, उसको बचाने के चक्कर में हो। वहाँ के कुछ स्टूडेंट ने इसको आशुतोष राका को फ़ोन किया कि हमको आपका सपोर्ट चाहिए, तो क्या आशुतोष राका जा नहीं पाया? भाई कितना दूर है झारखंड, कितना दूर है?
रांची वगैरह कितना दूर है, पास में ही, फ्लाइट पकड़ के घंटा भर में भी नहीं लगेगा, मुझे तो ऐसा लगता है दिल्ली से। तो क्यों नहीं जा रहे हो आप लोग? आप लोगों को केवल बीजेपी से ही मतलब था, केवल धर्मेंद्र प्रधान जी से ही मतलब था, कॉकरोच जनता पार्टी के वहाँ नहीं जा पा रही है। अब अभिजीत दिप्के को टाइफाइड हो गया, अभिजीत दिप्के को टाइफाइड हो गया, वो बीमार हो गया, वो बीमार हो गया अभिजीत दिप्के। वो कह रहा है कि मुझे टाइफाइड है, आप लोग प्रदर्शन करो, मैं आ जाऊंगा आपके साथ। तो जाना भैया, तू यहाँ भी तो बीमारी डला था, कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पे तू बीमार था क्या नहीं? तेरे हाथ में वो लग रही थी सुई, बोतल चढ़ने वाली लगी थी ना, तब भी तू लगा था ना बोलने के लिए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो झुकाना वहाँ पे जाके, अरविंद केजरीवाल को झुका, कांग्रेस जेएमएम को झुका, राहुल गांधी को झुका, प्रियंका गांधी को झुका, क्यों नहीं झुका रहा भाई? हेमंत सोरेन को झुका, हेमंत सोरेन नहीं है शायद वहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं जाएंगे, कितने दिन टिक लेंगे? एक आध दिन। सोरेन साहब से बनती नहीं है, राहुल गांधी से बनती नहीं है साहब, इसलिए जाएंगे नहीं। ये लोग केवल और केवल बीजेपी की राजनीति, बीजेपी के खिलाफ कैसे जहर उगलना है, नरेंद्र मोदी जी को कैसे घेरना है, गृह मंत्री जी को कैसे घेरना है, केंद्रीय मंत्रियों को कैसे घेरना है, उनका इस्तीफा कैसे चाहिए, किसानों के साथ क्या हो रहा है, शिवराज सिंह मामा हमारे, उनको घेरना है। आपने किसानों के लिए ये नहीं किया, किसानों के लिए वो नहीं किया। जीतू पटवारी जी चलते हैं तो एक बोरी उठा के पहुंच जाते हैं मामा के घर पे, हैं, मामा के घर जैसे ही पहुंच जाते हैं तो पता पड़ता है कि जो बोरी लेके आए थे वो उस फसल के बारे में बात नहीं करना थी, किसी और फसल के बारे में बात करना थी। ऐसे तो कांग्रेस के लीडर हैं साहब, ऐसे तो कांग्रेस के लीडर हैं। और मैं उन लोगों, अभी दतिया विधानसभा के जो वो रिजल्ट आए हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अच्छी बात है भैया, कांग्रेस ने सीट निकाल ली, बहुत बढ़िया है, ठीक है। हमारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, लेकिन जनता ने मत नहीं दिया भाई। जनादेश है, स्वीकार करना पड़ेगा, कोई भी नेता हो मंत्री हो सब स्वीकार करते हैं। लेकिन मैच 15 महीने की तो टाइम बचा है, उसके बाद देख लेना, उसके बाद देख लेना, मिलेगा तो टिकट आखिर दादा को ही। दादा जिंदाबाद है, और दादा का ही दतिया, और दादा ही दतिया में रहेंगे विधायक आगे चल के। अब बात मैं झारखंड की कर रहा था, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ भैया राहुल गांधी जी से कि साहब, उनके माँ बापों के कुछ सपने हैं, उनके बच्चों के कुछ सपने, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है उनकी। आपको जाना चाहिए वहाँ, आपको जाना चाहिए। आप लालू प्रसाद यादव के यहाँ पे ना कौन सा भोजन करने पहुँच गए थे वो, कि लालू प्रसाद यादव ने खुद में साथ में बनवाया था और इनने भी बनाया था, प्रियंका गांधी मैडम ने भी खाया था, इन लोगों ने भी खाया था भोजन, जो भी बना था वहाँ, जिस प्रकार का भी हो, मेरे को जानकारी नहीं है। आपको जानकारी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तेजस्वी साहब के पास आप पहुँच जाते हो, वो आपको बताते हैं कि हमको ऐसे ऐसे बोलना, हम नौकरियाँ देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आपको खुद को ये नहीं पता रहता है कि ना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन आप बीजेपी के खिलाफ तुरंत की तुरंत खड़े हो जाते हो, आप पैलेट गन पर सवाल खड़े कर देते हो, आपकी बहन चिल्ला चिल्ला के पूरी संसद में आवाज़ गूंजने लगती उनकी। तो आपने अपनी दादी का जो है वो स्टेटमेंट क्यों नहीं देखा? हाँ, हमारे साधु संतों पे गोलियां चलवाई थी, वो क्यों नहीं बताया आपने? आपके भी तो कई सारे दुष्परिणाम है ना। कच्चा चिट्टा खोलने बैठूंगा तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी, ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ में कमी निकल आएगी, छोटे बड़े सब मंत्रियों की। लेकिन क्या है कि आपको केवल बीजेपी की राजनीति करनी है और इलेक्शन पे आपको फोकस करना है कि पंजाब इलेक्शन है हमारा, तो साहब हम थोड़ी बहुत राजनीति कर लेते हैं, हो सकता है हमको पंजाब में दोबारा मुख्यमंत्री मिल जाए हमारा कांग्रेस का। ऐसे ही वो अरविंद केजरीवाल जी सोच के राजनीति कर रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन ले लेते हैं, 22 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं, 22 मिलियन में कुछ नहीं तो कम से 15 मिलियन तो होंगे ऐसे लोग जो पंजाब के होंगे, 10 मिलियन तो होंगे, 10 मिलियन के परिवार वाले कितने होंगे, वो वोट देंगे हमको, वो लोग हमको वोट देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको कोई वोट देने वाला नहीं है साहब, आपकी सरकार नहीं जीत पाएगी, अब की बार बीजेपी ही आना वहाँ, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बता देता हूँ। इसलिए ये दोहरे चरित्र की राजनीति बंद करो भाई, और जाके अगर जा सकते हो तो उनके साथ खड़े हो, या फिर कांग्रेस के खिलाफ बोलो।
लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कांग्रेस के खिलाफ बोलने की। आप अपने पंजाब में शिक्षा मंत्री को नहीं हटवा पा रहे, आप केवल बीजेपी की राजनीति कर रहे हो, उसी से दाल रोटी चल रही है आपकी, बस इसके अलावा कुछ है नहीं है। अभी देखना जब जांचें खुलेंगी तब पता पड़ेगा कि किसका असली चेहरा और कौन कॉकरोच था।